जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह। एएलपी की तैयारी करने वाले जो भी छात्र हैं, अभी अलग ही परेशानियां उनके सामने हैं। एक तो वैकेंसी कम होने की वजह से परेशान है। अब धीरे धीरे माइंड मेकअप कर लिए हैं कि चलो साल में कई बार वैकेंसी हमको देखने को मिल सकती है और प्रत्येक साल लगातार वैकेंसी देखने को मिल सकती है। फिर भी जब हम इतनी ज़्यादा वैकेंसी की आशा कर रहे थे तो इतनी कम वैकेंसी में स्वाभाविक है कि निराशा हाथ लगी है और अंदर से खुशी महसूस नहीं हो रही है। और उसके बाद जब बोर्ड सिलेक्शन करने की बारी आई तो सबसे ज़्यादा तनाव वाली स्थिति देखने को मिली, क्योंकि इस बार कोई सा भी आप बोर्ड चूज कर लें, अंदर से संतुष्टि आपको नहीं हो रही है कि कंपटीशन लेवल कहाँ ज़्यादा रहना है, कहाँ कम रहना है। इससे पहले क्या होता था कि अधिक से अधिक संख्या में एक साथ वैकेंसी रहती थी तो बोर्ड का सिलेक्शन उतना ही महत्वपूर्ण होता था, या यूं कहिए कि 50% सिलेक्शन आपका बोर्ड के चयन पर निर्भर करता था। लेकिन इस बार वैसी स्थिति या परिस्थिति बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए करके हम इसमें 3-4 टॉपिक बनाए हैं। आप देख रहे हैं कि एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी, ये तो आपका अपकमिंग वैकेंसी के बारे में आगे चल करके इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें जो एएलपी के संदर्भ में अगर देखते हैं तो बोर्ड के सिलेक्शन के बाद भी परेशान क्यों है, यानी कि बोर्ड का सिलेक्शन हमने कर लिया है, फॉर्म भर दिया है, तब भी परेशान क्यों आप हैं? क्योंकि आपको लगता है कि ये बोर्ड हम भर दिए रहते तो इससे बेहतर होता। इसके बाद रिजल्ट के लिए ज़रूरी बातें, जब आपने फॉर्म भर दिया है तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप रिजल्ट के बारे में आपको सोचना होगा, क्या चीज़ करना चाहिए जिससे कि हम रिजल्ट के करीब पहुंच पाएँ। सीबीटी 1 के लिए कुछ खास टिप्स या ध्यान देने योग्य बातें हैं। हम कुछ वैसी बातों पर चर्चा आपसे करेंगे जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है। और सीबीटी 1 पास करने के बाद, अगर सीबीटी 1 पास आप कर भी जाते हैं तो कैसे वो बातें आपको प्रभावित करेगी उस पर हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद एक साथ तैयारी कैसे करें। तो क्या चीज़ का तैयारी एक साथ? तो एक साथ तैयारी का मतलब हुआ कि सिमिलर क्वालिफिकेशन, यानी कि अगर आप आईटीआई किए हुए हैं या डिप्लोमा या बीटेक है तो आईटीआई बेस को पहले हम लेके चलें तो एएलपी की तैयारी, टेक्नीशियन की तैयारी और ग्रुप डी की तैयारी एक साथ हम कैसे कर सकते हैं, यानी कि एक पढ़ाई से अन्य एग्जाम में हमको फ़ायदा कैसे हो सकता है। ग्रुप डी के मामले में एक बात हम आपको ज्ञात कर देना चाहते हैं कि आप लगातार सुन रहे होंगे कि ग्रुप डी से आईटीआई को हटा दिया गया है, जबकि ऐसा अभी कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। क्योंकि उस रेलवे के मीटिंग में, रेलवे के अधिकारियों के साथ मीटिंग में हम भी थे, और जब इस बातों पर चर्चा हुई कि रेलवे ग्रुप डी में आईटीआई जो अनिवार्य किया गया है, तो इसकी सत्यता के बारे में जब बातें हुई तो वहाँ पर एक तरीके से ऐसा प्रतीत हुआ कि बहुत सारे अधिकारियों को भी ये बातें पता नहीं है कि आईटीआई इम्प्लीमेंट हुआ है कि आईटीआई हटा दिया गया, वगैरह वगैरह, कन्फ्यूजन वाली स्थिति। और ऐसा लगातार देखने को मिलता है कि बड़े बड़े अधिकारियों को छोटी छोटी बातों पर कई बार कन्फ्यूजन हो जाया करता है। तो ऐसा कुछ अधिकारियों के द्वारा बोल देना कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उस पर पूरी तरीके से अभी आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। और अभी तक आपको यही मान करके चलना चाहिए कि ग्रुप डी में आईटीआई आपका रहेगा ही रहेगा। अभी कुछ भी ऐसा स्पष्टता नहीं है कि आईटीआई को हटाया गया है। अब आते हैं मूल बातों पर। एएलपी में आप देखेंगे कि जैसे सीबीटी 1 आपका जून टू अगस्त के बीच में होना है, सीबीटी 2 सितंबर में होना है, सीबीएटी नवंबर में होना है और डीवी नवंबर दिसंबर में होना है। यानी कि एक साल के अंदर में ये जो डेटा दिखा रहे हैं इसके अनुसार हम पूरा प्रोसेस कर देंगे, यानी फाइनल सिलेक्शन करके डीवी भी आपको करवा देंगे पूरी तरीके से एक साल के अंदर, यानी 2024 में पूरा प्रोसेस समाप्त कर देने की बातें ये कर रहे हैं। अगर सीबीटी 1 की बात करें तो जून, अभी आप देख लीजिए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि 4 महीने का अप्रोक्स आपके पास, 4 महीने प्लस का आपके पास समय है। और इस 4 महीने में कैसे आप बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सीबीटी 1, हम जो ये लाइन लिखे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। सीबीटी 1 पास करना है
लेकिन मैक्सिमम मार्क्स के साथ में, इसका क्या मतलब हुआ? दूसरा हम लिखे कि कैटेगरी वाइज स्टूडेंट के लिए, EWS हो, OBC हो, SC ST हो, कोई भी कैटेगरी के बच्चे हों, उनके लिए एक टैगिंग रूल होता है। आखिर ये टैगिंग रूल क्या है? और CBT 2 में मैक्सिमम मार्क्स से पास करना है, उसके बाद CBT 80 तक पहुंचना है, इसका क्या मतलब होता है? अब इन बातों को समझना सबसे पहले जरूरी है, तब आएंगे कि तैयारी कैसे और बेहतर करेंगे। ये टैगिंग रूल समझना जरूरी है। आप जो गवर्नमेंट के द्वारा रिजर्वेशन दिया जाता है, तो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। रेलवे का जहाँ तक सवाल है, जहाँ तक हमको जानकारी है, इसमें टैगिंग रूल रखता है। टैगिंग रूल का मतलब ये हुआ कि रेलवे में जो फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थी हैं, अगर वो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे EWS हो, OBC हो, SC हो, ST हो, या अन्य कैटेगरी के बच्चे होंगे, तो उसमें आपको अगर CBT 1 पास करते हैं, CBT 1 अगर मैक्सिमम मार्क्स के साथ पास करते हैं, यानी कि अगर आप कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और CBT 1 का रिजल्ट UR में आता है, CBT 1 का रिजल्ट UR में आता है, तो ही आपको UR प्लस कैटेगरी का लाभ आपको मिलेगा। ये बात आप एकदम गांठ बांध लें, इस बात को समझ लें आप, कि अगर आप CBT 1 UR में रिजल्ट अगर CBT 1 का आपका रहेगा, तभी UR प्लस कैटेगरी का लाभ आपको CBT 2 के लिए मिलेगा। और CBT 2 में भी अगर आप मैक्सिमम मार्क्स के साथ पास करते हैं, यानी कि अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, CBT 2 में भी अगर आप UR से पास करते हैं, तो जाकर के CBAT यानी कि जो फाइनल स्टेज का ये एग्जाम होना है, यहां पर जाकर के UR प्लस कैटेगरी में जितनी भी वैकेंसियां हैं, इस पूरे वैकेंसी पर आप फाइट करेंगे। अगर आप CBT 1 ही कम मार्क्स से पास करते हैं, CBT 1 कम मार्क्स का मतलब ये होता है कि आप अपने कैटेगरी में ही CBT 1 पास करते हैं, आप अपने कैटेगरी से ही अगर EWS है तो अगर CBT 1 का रिजल्ट आया तो EWS में ही अगर आपका रिजल्ट है, OBC है तो OBC में ही अगर आपका रिजल्ट है, SC ST के केस में SC ST में ही अगर आपका रिजल्ट है, तो आगे चल करके कितना भी अच्छा मार्क्स आपका क्यों न आ जाए, आपको UR कैटेगरी में जो वैकेंसियां हैं उसका लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। इसलिए करके इस बात को कैटेगरी वाले स्टूडेंट अच्छे से समझते हुए शुरू से CBT 1 से ही मैक्सिमम मार्क्स लाने का प्रयास करना है, जिससे कि आपके कैटेगरी में जितनी वैकेंसी है और UR कैटेगरी में जितनी वैकेंसी है, दोनों मिला करके जितनी वैकेंसियां बनती है उस पर फाइट आप कर पाएंगे। नहीं तो आपको इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा, बल्कि आपको जितनी आपके कैटेगरी में वैकेंसी है सिर्फ और सिर्फ उसी पर दावेदारी बन के रह जाएगी। समझ गए बात को? इस बात को एकदम गांठ बांध लेना है। नहीं जानते हैं तो इस बात को जान लेना है, नहीं तो आगे चल करके आपको परेशानी हो सकती है। इसके अलावा जो जिस स्टूडेंट का एज समाप्त हो गया है, ऐसे तो अभी 3 साल आपका कोरोना कारण एज का ग्रेस दिया गया है, लेकिन जो स्टूडेंट एज रिलैक्सेशन का लाभ ले रहे हैं, तो उनको सिर्फ अपने कैटेगरी में ही फाइट करना है। ये भी उनको इन बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए। वैसे अधिक से अधिक बच्चों को इन बातों की जानकारी होगी ही। चलिए अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि ALP, अब CBT 1 पर हम आते हैं। CBT 1 में आपको मालूम है कि 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो 75 मार्क्स का होगा, और आप ये हमेशा फील करेंगे कि सेफ स्कोर क्या रह सकता है। सेफ स्कोर, हालांकि इस पर जाने से पहले अभी इन डेटा को आप देखिए कि कहीं भी आपको कंपटीशन कम नजर नहीं आएगा। नंबर ऑफ वैकेंसी जिस हिसाब से है, तो सब जगह उतने ही बच्चे, मैक्सिमम बच्चे, अगर तुलनात्मक रूप से वैकेंसी के हिसाब से देखेंगे, तो चाहे वो बिलासपुर हो, सिकंदराबाद हो, मुंबई हो, बेंगलोर हो, कोई भी बोर्ड हो, ये लेटेस्ट आपका है कल तक का, तो इसी हिसाब से बच्चे फॉर्म भरे हैं। अगर 38 सीट मान लीजिए कि पटना में है, तो 18,000 बच्चे पटना में फॉर्म भरे हैं 38 सीट के लिए अभी तक, और ये डेटा आपका बढ़ करके लगभग 30% और बढ़ने की संभावना है। आप समझ सकते हैं 18 सीट के लिए 18,000 बच्चे, तो कितना 38 सीट के लिए 18,000 बच्चे, तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन लेवल कितना ज़्यादा आपका होना है। तो इसलिए करके तैयारी कर रहे हैं, तो
पूरा जी जान लगा देना है तैयारी में, क्योंकि साधारण पढ़ाई में अब काम चलने वाली बात नहीं है। ये अलग बात है कि CBT 1 का रिजल्ट कई टाइम्स में दिया जाता है, 15 से 20 गुना रिजल्ट इसका रहता है, तो परेशानी CBT 1 में कम देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर भी जितना ज़्यादा कंपटीशन है, जितनी कम वैकेंसियां हैं, तो इस हिसाब से कंपटीशन लेवल CBT 1 में भी आपका बना हुआ रहेगा। इसलिए करके कोशिश ये करना है, सेफ स्कोर की बात अगर CBT 1 में करेंगे तो 70 से 80% मार्क्स आपको लाना ही होगा, तभी जाकर के आप महसूस करेंगे कि हमारा रिजल्ट CBT 1 में हो जाएगा, नहीं तो परेशानी आपकी बनी रहेगी। 70 से 80% मार्क्स का मतलब है कि 55 से 60 मार्क्स 75 में आपको लाने का प्रयास करना है। हम मानते हैं कि ये बहुत आसान चीज नहीं है, बहुत आसान बातें नहीं है। आपको एक एक मार्क्स ऐड करने में 45-50 से जैसे ही ऊपर भागिएगा, एक एक मार्क्स ऐड करने में आपका पसीना छूटेगा, ये बात आपको समझ लेना है। लेकिन अगर इससे कम मार्क्स आप लाते हैं, 55 से कम मार्क्स लाते हैं, तो उम्मीद कम है कि आपका पीटी में रिजल्ट होगा। इसलिए खूब अच्छे से अभी मेहनत कीजिए। ALP के लिए मेहनत करेंगे, 100% वो टेक्नीशियन में काम करेगा, 100% वो ग्रुप डी में काम करेगा, इस बात को मान करके चलना है। अब इसमें आप देखेंगे कि 6 साल से लगातार आप लोग मेहनत कर रहे थे। पिछली 2018 के बाद से ही, 2018 से ही लगातार आप मेहनत कर रहे थे कि वैकेंसियां आएगी और उसमें एक सीट अपना हम पक्का करेंगे। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि वो जो सिलेबस है मैथ, रीजनिंग, साइंस, कई बार इस बीच में इन्होंने पढ़ डाला और मैक्सिमम सब्जेक्ट को बेहतर करने का प्रयास किया। तो इसके लिए अब लास्ट मोमेंट में क्या चाहिए कि अभी भी अगर आप बेस अच्छा नहीं कर पाए हैं, तो सबसे पहले आपको बेस अच्छा करना चाहिए। अगर अभी भी बेस अच्छा नहीं कर पाए हैं तो आपको बेस अच्छा करना चाहिए। और बेस अच्छा हो गया है तो साथ में लगातार आपको प्रैक्टिस अपना कंटिन्यू रखना चाहिए, लगातार प्रैक्टिस अपना कंटिन्यू रखना चाहिए। प्रैक्टिस किस चीज का? तो मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का। इस 3 पेपर का जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। और 2018 के क्वेश्चन की तुलना अभी वर्तमान से आप नहीं करेंगे, क्योंकि 2018 का क्वेश्चन आसान था और उसके बाद 2019 की जो वैकेंसी आई थी NTPC और ग्रुप डी की, NTPC और ग्रुप डी के, इसके क्वेश्चन का लेवल, चूंकि TCS एग्जाम कंडक्ट कर रही थी, इसके क्वेश्चन का लेवल को अचानक बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था और इसी टाइप का क्वेश्चन इस बार भी आने की संभावना है। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि 2019 से लेकर 2022-23 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं प्रीवियस, उसके क्वेश्चन को आप अच्छे से बना जाएं, लगातार आप प्रैक्टिस कर जाएं। अगर मैथ के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं तो मैथ में क्या होता है कि टाइप आपका वही रहेगा, डिजिट चेंज हो जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब भी आपसे सवाल बनेगा ही बनेगा। और इसके लिए मैथ का जितना पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहले टॉपिक बाय टॉपिक यानी चैप्टर बाय चैप्टर इसको बनाएं और उसके बाद आप मिसलेनियस यानी मिसलेनियस सारे क्वेश्चंस को मिला करके यानी फुल सिलेबस के टेस्ट का प्रैक्टिस करें। यानी उसके बाद फुल सिलेबस के टेस्ट का आप प्रैक्टिस करें तो आ जा करके आपको अधिक से अधिक फायदा इसका हो पाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्रैक्टिस कैसे करें। तो पहले तो प्रैक्टिस आपको मिसलेनियस करना है, मिसलेनियस का पहले तो आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना है और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने के बाद पहले आपको कैसे करना है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने के बाद तब जाके आपको फुल सिलेबस का प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर ऐसा कर पाते हैं तो आपको अधिक से अधिक फायदा होगा। और सेम चीज रीजनिंग में भी करना है, सेम चीज साइंस में भी करना है। और अगर इस तरह के प्रैक्टिस की बुक्स का है तो मार्केट में बुक्स भरी पड़ी है, क्वेश्चन बैंक अभी भरी पड़ी है, तो इसमें सब तरह का क्वेश्चन बैंक है। ईयर बाय ईयर भी क्वेश्चन का कलेक्शन वाला बुक आपको मिल जाएगा और टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चंस का भी कलेक्शन का बुक आपको मिल जाएगा। तो प्लेटफॉर्म का भी रुक्मिणी पब्लिकेशन से जो बुक आती है, दोनों मोड में ये बुक्स उपलब्ध है। और हमारा भी प्रयास है कि यूट्यूब पर और ऑफलाइन मोड में भी, ऑफलाइन मोड में और ऐप पर भी, ये तीनों चीज हम कराने का सोच रहे हैं। ऐप पर भी प्रीवियस ईयर सेलेक्टिव क्वेश्चन, उसमें हम क्या कर देंगे, प्रीवियस ईयर में भी आप देखिएगा
तो एक ही टाइप के क्वेश्चंस एक चैप्टर में बहुत ज़्यादा है, तो जो सेम टाइप है उसको हटा करके अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन को एक बार अगर फास्ट प्रैक्टिस करा दिया जाए तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं बहुत कम आपके पास रह जाएगी। तो उम्मीद है कि मार्च के फर्स्ट वीक से या फिर 25 फरवरी के बाद ही इसका पूरा शेड्यूल हम जारी कर देंगे। यूट्यूब पर भी हम कराएंगे, ऐप पर भी होगा और ऑफलाइन मोड में भी होगा। इसके अलावा फुल सिलेबस का प्रैक्टिस के लिए ऑफलाइन सेंटर पर हमारा भिखना पहाड़ी हो, फिर इसके बाद किसान कोल्ड स्टोर का कैंपस हो या बाजार समिति हो, और या ऐप पर भी प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर या प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर, सब जगह डेली टेस्ट डेली डिस्कशन भी हम स्टार्ट करेंगे। ये वैसे स्टूडेंट के लिए रामबाण होगा जिसका पहले से पढ़ा हुआ है, पहले से उसका बेस अच्छा हो चुका है, उसके लिए ये बिल्कुल रामबाण होगा। नहीं तो जितनी बातें हम बता रहे हैं खुद से भी आप करिए, देखिए कि कितना ज़्यादा फायदा आपको समझ में आएगा। अगर एएलपी में फायदा होगा, 100% टेक्नीशियन में भी इसकी बेनिफिट मिलेगी, 100% ग्रुप डी में भी इसका बेनिफिट मिलेगा। तीनों जगह इसका बेनिफिट आपको लगातार देखने को मिलेगा। तो इसके बाद ये तो एएलपी के संदर्भ में हुआ, तो इसके अलावा इसके बाद एक वीडियो स्पेशल हम टेक्नीशियन के लिए पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे कि 9000 जो वैकेंसियां निकली है उसमें लेवल 5 के वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे, लेवल 2 के वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे, और उसमें क्या एक ही चरण में एग्जाम होगा या एक से अधिक चरण में एग्जाम होगा, सिलेबस उसका किस तरह का रह सकता है, तैयारी आपको किस तरीके से अभी से करनी चाहिए, हर छोटी छोटी बातों पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर दोबारा हम दोहराना चाहेंगे कि शुरू से ही आप मैक्सिमम स्कोर करने का प्रयास करेंगे CBT 1 से ही, तभी आगे चल करके आपको अधिक से अधिक फायदा मिलेगा, नहीं तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। इस बात को ध्यान रखना है। और अपना प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एक ऐप है, उस ऐप पर मात्र 499 रुपये में पूरा बैच भी दिया गया है और एकदम मिनिमम फी में सब्जेक्ट वाइज बैच वगैरह भी दिया गया है। और प्रैक्टिस जो अभी हम चर्चा किए इसका भी जल्द ही बैच आने वाला है, आपको देख लेना है, जरूरत है तो इसको करेंगे, नहीं तो सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही पूरा चीज़ आप मेंटेन करने का प्रयास करें। तो चलिए इतना ही हम इस वीडियो में रखेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिए।